दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है तम तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इसका अर्थ है, मधुसूदन श्री कृष्ण ने उस प्रकार करुणा से युक्त आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले और दुखी अर्जुन से ये वचन कहे। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम समय में ये अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति बढ़ाने वाला है। तीसरे श्लोक में कहा गया है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ है, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे लिए उचित नहीं है। हे शत्रुतापन, हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। चौथे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव विसूदना। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य, जो कि पूजनीय हैं, पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? पांचवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर भिक्षा मांगकर खाना ही इस लोक में श्रेष्ठ है। गुरुजनों को मारकर ही हम इस लोक में रुधिर से सने हुए धन और भोगों को भोगेंगे। छठवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, और ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे सामने खड़े हैं। आइए सातवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आठवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपद्म वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर निष्कंटक और समृद्ध राज्य प्राप्त करके भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। नवें श्लोक में संजय कहते हैं